Hello friends, welcome back to my channel. So I have changed the name of my channel to DHC Brain because I'll be mostly uploading educational videos on this. So today आज मैं आपको समझाने वाली हूँ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, सेलिना बुक की क्लास 7 बायोलॉजी बुक से चैप्टर नंबर 5 एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। तो पहले मैं बताती हूँ कि हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और उसमें जो यूज़लेस चीज़ें बनती है, यूज़फुल बनती है और यूज़लेस। तो यूज़लेस चीज़ें बनती है उनको हम बॉडी से निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो देखिए गाइस, हम टेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, the body produces many substances of which some are useless while others are useful। मतलब यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और उस एक्टिविटीज़ में हम यूज़फुल सब्सटेंसेस हम बनते हैं और यूज़लेस सब्सटेंसेस भी बनते हैं। तो जो यूज़लेस सब्सटेंसेस बनते हैं, यहाँ पे दिया है, रिटेन्ड इन द बॉडी द यूज़लेस एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस में बिकम पॉइजनस एंड कॉज मच हार्म एंड इन सीवियर केसेस इवन डेथ। यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम उस यूज़लेस सब्सटेंसेस को बॉडी में जमा करेंगे, अगर हम उनको रखेंगे बॉडी में, तो वो पॉइजनस बन जाते हैं और वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं और सीवियर केसेस जब होते हैं तो वो हमारे को मतलब वो डेथ भी हो सकता है उनसे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन यूज़लेस चीज़ों को अपनी बॉडी से निकालें। The organs which remove these unwanted and toxic substances from the body are called excretory organs। तो यहाँ पे excretory organs का डेफिनेशन आप मार्क कर लें। excretory organ का डेफिनेशन क्या है? The organs which remove these unwanted and toxic substances from the body are called excretory organs। तो यह इसका मतलब है कि जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है, जो भी ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी में से इन यूज़लेस चीज़ों को, यूज़लेस एंड टॉक्सिक चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं और निकालने में मदद करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमारे बॉडी मतलब मेनली हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है किडनीज़। यहाँ पे किडनी हमारी लोअर एब्डोमेन में सिचुएटेड होती है, किडनीज़ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है और साइड बाय साइड बहुत बाकी भी कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंसेज इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यहाँ पे आपका एक्सक्रीशन का डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे भी आपका एक्सक्रीशन का डेफिनेशन है, आगे भी आपका एक्सक्रीशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो एक्सक्रीशन क्या है फ्रेंड्स? जो प्रोसेस से हमारी बॉडी अनवांटेड एंड हार्मफुल चीज़ों को, मतलब जो हमारी बॉडी में हमें नहीं चाहिए और जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, और उसको जब हम अपनी बॉडी से निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में बनती हैं, जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे नाम दिया गया है कि कौन सी चीज़ें एक्सक्रीट करते हैं हम। तो फर्स्ट नंबर पे है यूरिया एंड यूरिक एसिड। यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये यूरिया एंड यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट है और ये तब बनते हैं जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव अमीनो एसिड हो जाते हैं लीवर में, वो ब्रेक डाउन होते हैं। तो जब वो एक्सेस हो जाते हैं और अगर हम उनको बॉडी में जमा होने को अलाउ करते हैं तो ये बहुत हार्मफुल हो जाते हैं, बहुत नुकसान करते हैं ये। अगर हम इन यूरिया एंड यूरिक एसिड को हमारी बॉडी में जमा होने के लिए अलाउ करेंगे तो ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं बाइल पिगमेंट।
दीज आर फॉर्म्ड इन द लीवर। जो बाइल पिगमेंट होते हैं वो लीवर में बनते हैं और दे गिव अ येलोइश टिंट टू द यूरिन। एंड जो ये बाइल पिगमेंट होते हैं वो हमारी यूरिन को येलोइश कलर देते हैं। एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट्स बिकम हार्मफुल। जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बाइल पिगमेंट हो जाते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए हेंस दे आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो बहुत हार्मफुल होते हैं इसलिए वो हमारी बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। वाटर इज़ टेकन इन विथ फूड एंड बेवरेजेस इन लार्ज क्वान्टिटीज़। वाटर जो होता है वो फूड एंड बेवरेजेस के साथ बहुत ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में लिया जाता है। और प्लेंटी ऑफ वाटर इन बॉडी इज़ एसेंशियल फॉर वॉशिंग आउट द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो हमारी बॉडी में जब हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं तो उसको तो हमें एक्सक्रीट करना ही है, तो हमें बहुत सारा पानी चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है हमारी बॉडी में, जिससे कि हम नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी से निकाल पाए। अगर if the body retains some water required as normal constituent while the excess water is removed from the body in different ways। तो हमारी बॉडी को भी वाटर चाहिए होता है, जैसे कि ब्लड बनाने के लिए और काफ़ी सारी प्रोसेसेस के लिए चाहिए होता है। तो हमारी बॉडी वाटर स्टोर मतलब हमारी बॉडी वाटर रिटेन करती है एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे। तो जो एक्सेस वाटर होता है हमारी बॉडी में वो हमारी बॉडी से बहुत सारे तरीक़ों में निकाला जाता है, जैसे कि यूरिन में और पसीने में, स्वेट में, और भी बहुत सारी तरीके में निकाला जाता है। अब है एक्स्ट्रा सॉल्ट्स such as the common salt NaCl, sodium and chloride ions or any other ions are needed in body only in certain proportions। देखिए एक्स्ट्रा सॉल्ट में इन्होंने मतलब एक्स्ट्रा सॉल्ट मतलब कॉमन सॉल्ट, और कॉमन सॉल्ट का केमिकल फार्मूला होता है NaCl। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सो आई विल अंडरलाइन इट। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, Na का मतलब सोडियम है, सोडियम का फार्मूला Na एंड क्लोराइड का फार्मूला Cl। तो सोडियम और क्लोराइड के आयंस या कोई भी आयंस हमारी बॉडी में कुछ प्रपोर्शंस तक, कुछ मात्रा तक ही चाहिए होते हैं। अगर एनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी मस्ट बी रिमूव्ड, अगर थोड़ी मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा है हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सॉल्ट्स में तो उन्हें निकाल देना चाहिए, एक्सक्रीट कर देना चाहिए। एक्स्ट्रा सॉल्ट्स आर एक्सपेल्ड अलॉन्ग विथ यूरिन। तो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होते हैं वो यूरिन के साथ निकल जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा विटामिन्स। द विटामिन्स अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द फूड मे बी इन एक्सेस। तो फ्रेंड्स, हम जो फूड खाते हैं, हम खाना खाते हैं, उसमें बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी को जितनी मात्रा में विटामिन्स चाहिए, अगर हम उससे ज़्यादा मात्रा में हम अगर विटामिन्स ले लेते हैं फूड में से, तो फिर वो एक्सेस हो जाते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो फैट सॉल्यूबल होते हैं, द फैट सॉल्यूबल वंस आर स्टोर्ड इन द बॉडी टू सम एक्सटेंट। जो फैट सॉल्यूबल होते हैं विटामिन्स वो कुछ दूरी तक हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं जैसे कि विटामिन बी एंड विटामिन सी, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, बट द एक्स्ट्रा वाटर सॉल्यूबल वंस सच एज विटामिन बी एंड विटामिन सी आर पास्ड इन यूरिन। तो ये याद रखिएगा कि विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्यूबल होते हैं। जैसे कि हमारी विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्यूबल होते हैं तो वो यूरिन के थ्रू पास आउट कर देते हैं, एक्सपेल्ड कर दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारी मेडिसिन्स एंटीबायोटिक्स को मिला के अगर हम उसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो वो भी विटामिन बी एंड विटामिन सी की तरह यूरिन के साथ एक्सपेल्ड किए जाते हैं।
तो इंक्लूडिंग यहाँ पे दिया हुआ है सिमिलरली सर्टेन मेडिसिन इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स इफ टेकन इन एक्स्ट्रा क्वांटिटी आर पास्ड आउट अलॉन्ग विथ यूरिन। तो यहाँ पे भी देखिए आप देख सकते हैं कि एक्सक्रीशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है गाइस। आप वो वाला डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं आपको पढ़ देती हूँ। एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ ऑल टॉक्सिक एंड अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये भी आप इम्पॉर्टेंट है, ये वाला डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, और ये जो डेफिनेशन मैंने मार्क किया है ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब हमने पढ़ लिया कि कौन सी चीज़ें एक्सक्रीट कर देनी चाहिए हमें। तो ये पॉइंट्स आ सकता है कि व्हाट आर द सब्सटेंसेस टू बी एक्सक्रीटेड, तो आपको ये सब पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। मार्क्स पर डिपेंड करता है कि आपको उनको इलेबोरेट करना है कि नहीं। फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं द एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने अभी पढ़ा था सब्सटेंसेस टू बी एक्सक्रीटेड, अभी हम देखेंगे द एक्सक्रीटरी सिस्टम। The renal excretory system or simply excretory system in humans consists of pair of kidneys, two ureters, a urinary bladder and a urethra। तो इसमें बताया गया है कि हमारी जो रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम है या फिर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हम ह्यूमन की एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो 2 किडनीज कंसिस्ट करती है, 2 यूरेटर्स और 2 यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। तो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट करती है? 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। Kidneys. The 2 reddish brown bean-shaped kidneys are situated towards the back of the abdomen, one on the either side of backbone at the level of last 2 ribs. The right kidney is located slightly lower than the left one. तो किडनी के बारे में क्या बताया गया है कि जो किडनी होती है वो रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड होती है, वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है और वो बीन शेप्ड होती है, और वो कहाँ सिचुएटेड होती है? हमारे बैक के एब्डोमेन, हमारे एब्डोमेन बैक साइड एब्डोमेन में, हमारे बैकबोन के हमारे जो रिब्स होते हैं लास्ट 2 रिब्स उसके नीचे सिचुएटेड होती है। और हमारी जो राइट किडनी होती है वो हमारी लेफ़्ट किडनी से थोड़ी नीचे सिचुएटेड होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा डायग्राम दिया हुआ है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। यह है एओर्टा जिससे ब्लड जाता है, यहाँ से एओर्टा में ब्लड जाता है, ये सब एक ब्लड ले जाता है जो कि अनफिल्टर्ड होता है, और एक फिर बॉडी में ले जाता है जो कि फ़िल्टर्ड होता है किडनी से। और ये है रीनल वेन, जब किडनी फ़िल्टर करता है। और देखिए ये है यूरेटर, किडनी जब यूरिन फ़िल्टर करता है तो ये यूरेटर्स में जाता है। किडनी फ़िल्टर ब्लड यहाँ से मान लीजिए किडनी ने फ़िल्टर कर दिया ब्लड, तो ये फिर यूरेटर में चला जाता है, यूरेटर से पास होके फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर हमारा जब यूरिन से भर जाता है तब हम उसको यूरेथ्रा से एक्सपेल कर देते हैं। तो ये है किडनीज and this is ureter, this is urinary bladder and this is urethra. This is important, please learn this. So now we'll study ureters. So ureters, a narrow tube called the ureter runs from the inner side of each kidney up to the urinary bladder. तो यहाँ दिया है कि जो यूरेटर्स होते हैं वो किडनी के अंदर जॉइन होते हैं, और जब किडनीज यूरिन फिल्टर कर देती है तो वो यूरेटर से पास होकर किडनी में जाते हैं। नाउ वी हैव यूरिनरी ब्लैडर. इट इज़ अ मस्कुलर बैग सिचुएटेड इन द लोअर एब्डोमेन.
यूरिनरी ब्लैडर क्या है? वो एक मस्कुलर बैग है, एक मस्कुलर बैग है जो कि हमारे एब्डोमेन के लोअर एब्डोमेन में सिचुएटेड होता है और वो हमारी यूरिन को कलेक्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? लीडिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज अ सिंगल मीडियम ट्यूब कॉल्ड द यूरेथ्रा, opening to the outside. It is longer in males and shorter in females. तो यूरेथ्रा क्या है? एक यूरिनरी ब्लैडर से एक सिंगल मीडियम ट्यूब निकलती है, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं, जो कि आउटसाइड में ओपन होती है और ये मेल्स में बड़ी होती है और फीमेल्स में छोटी। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। Internally, each kidney is composed of an outer darker region called cortex. तो यहाँ पे हमारा किडनी का डायग्राम दिया हुआ है, डाइसेक्शन करके हमें दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे दिया इंटरनली ईच किडनी इज कम्पोज्ड ऑफ एन आउटर डार्कर रीजन कॉल्ड कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स क्या है? जो देखिए, जो ये बाहर का पोर्शन है, ये बाहर का पोर्शन है, ये बाहर का पोर्शन है आउटर डार्कर रीजन। बाहर का डार्कर रीजन जो है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। अब हम आगे पढ़ते हैं। एंड इनर लाइटर रीजन इज कॉल्ड मेडुला। और ये जो इनर पार्ट्स हैं, ये इनर लाइटर रीजन्स, जो इनर है पार्ट्स, लाइटर पार्ट्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेडुला। अब द मेडुला ड्रेन्स द यूरिन इनटू अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द रीनल पेल्विस। अब जब मेडुला ये जो मेडुला है ये यूरिन को फ़िल्टर करती है, और जब फ़िल्टर कर लेती है तो वो नॉन जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसे वो रीनल पेल्विस में डालती है और द यूरेटर्स वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। मान लीजिए इन सब ने ये यूरिन प्रोड्यूस कर लिया, फिर ये यहाँ से देखिए ये कनेक्टेड है, यहाँ से यूरिन भेजेगी यहाँ पे रीनल पेल्विस में, और फिर यहाँ से ये यूरेटर स्टार्ट होता है और यहाँ से यूरेटर से फिर वो यहाँ से पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द यूरेटर ओरिजिनेट फ्रॉम हियर। यहाँ से यूरेटर्स ओरिजिनेट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊँगी किडनीज तक, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ किडनी तक यहाँ पे आज मैं पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेफ्रॉन से लेकर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूँगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी दे दूँगी। दिस वॉज द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विल कम इन नेक्स्ट वीडियो। And friends, one thing I forgot to tell you that this diagram is also important, and please learn this diagram. It will help you in your life a lot. And so if you want diagrams, how to draw these diagrams, you can comment down. And so let's see you in the next video in the part 2 of this chapter. For then, bye bye.